जय हिंद दोस्तों। मैं रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स से कन्हैया कुमार सीडीओ एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत करता है। बिहार दरोगा 2213 का लगभग सभी प्रोसेस ख़त्म हो चुके हैं और अब मेरिट आने वाली है। इसी बीच हम लोगों ने जो पीटी से फिजिकल तक के लिए प्रोसेस में छोटी छोटी गलतियां की, जिसके कारण आज हमारे जैसे बहुत लोग मेरिट के इंतज़ार में हैं, वो संशय में है होगा या नहीं होगा। कुछ लोग फिजिकल में गलती किए जिसके कारण बाहर हो गए, कुछ मेंस में गलती किए जिसके कारण बाहर हो गए, और कुछ पीटी में गलती किए जिसके कारण बाहर। इन्हीं सब चीज़ों पे थोड़ा सा चर्चा करना चाह रहा हूँ। तो बात को शुरू करते हैं। हमने देखा जब हमारी फिजिकल चल रहा था 2213 के, जब फिजिकल चल रहा था बीएस कॉलेज में, तो कुछ लोगों में जब ये बीएस ग्राउंड गया था, मैं उस दिन की बात बता रहा हूँ कि लोग एक दो सेकंड से फेल हो रहे थे दौड़ में, ख़ास तौर पे। तो ये लोग थे कौन? जब हम पीछे एनालाइज करें, जब हम दौड़ने ग्राउंड में जाते थे उस बात, तो जब हमारा रिजल्ट लगभग 6 तारीख के अप्रोक्स आया हुआ था, तो कुछ लोग यहाँ पे गलती कर बैठे जिसके कारण फिजिकल फेल होने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है। माने तो बहुत ज़्यादा है, 2900 लड़कों में पास हुए हैं। लड़कियों का तो ठीक ठाक है, लेकिन लड़कों में बहुत ज़्यादा फेल हुए हैं। इसके पीछे कारण मेन आपका टेम्परामेंट सही नहीं होना था, क्योंकि जब रिजल्ट आया तो उस समय आपके दिमाग में दो चीज़ें थी, एनटीपीसी दरोगा, एनटीपीसी दरोगा। कुछ लोग तो इस चीज़ को दिमाग में बैठा ही नहीं पाए कि मुझे करना क्या है। कुछ दोनों की तरफ भागे, कुछ सोचे चलो एनटीपीसी कर लें, कुछ इधर रह गए। अब इस बीच में फिजिकल एक ऐसी चीज़ है जिसमें रेगुलरिटी बहुत मायने रखता है। आप रेगुलर हैं तो कर जाएंगे। कुछ लोग का कहना है सर टाइम कम था, तो टाइम उतना भी कम नहीं था। फिजिकल के लिए 40-50 दिन का बहुत टाइम होता है। अगर 10,000 लड़कों का दिया गया था फिजिकल के लिए लगभग, तो उसमें लगभग जो ग्राउंड जा रहे थे, जो थे, वो कर सकते थे। अब इनमें 3-4 हज़ार लोग तो ऐसे थे जो कि कभी ग्राउंड देखे ही नहीं थे। उनकी तैयारी ही अलग लेवल की थी, शायद इसीलिए उनका रिजल्ट भी हुआ था। लेकिन जो लोग ग्राउंड जा रहे थे उनकी संख्या इतनी तो नहीं थी कि वो 2800-2900 लोग थे। इनकी संख्या 5-6 हज़ार थी। लेकिन क्यों फेल हो गए? वो भी दौड़ या किसी चीज़ में क्यों फेल हो गए? उनकी संख्या 2800 से ज़्यादा थी, और वो लगभग 6,000 के लगभग लड़के थे जो या तो ग्राउंड कहीं किसी चीज़ का फिजिकल दे चुके थे या ऑन रनिंग ग्राउंड जा रहे थे। लेकिन उनकी छोटी छोटी गलतियाँ जो हमने अपने, जब हम तैयारी कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे अभी, तो वो चीज़ मैंने नोटिस किया और उसके कारण वो बाहर हुए। सबसे पहली गलती, आप ग्राउंड जाते हैं तो थोड़ा तो रेगुलेटी बना के आपको रखना पड़ेगा। आप एक दिन आए, 4 दिन नहीं आए, आज दौड़े कल नहीं दौड़े, किसी और के साथ घूमने चले गए, तो ऐसा नहीं होता है। आप हैं, कुछ ओवर कॉन्फिडेंस थे कि हमने यार ये बिहार पुलिस का निकाल लिया 6 मिनट से कम में, तो इसका तो ऐसे ही निकाल दूंगा 6.5 मिनट में। कुछ है कि मैं इस चीज़ का निकाल लिया, मैं जीडी का कर रहा था, मैं ये कर रहा था। आप कर रहे थे, है नहीं, थे और है में अंतर है। आपको रेगुलेटिव बनाना पड़ेगा क्योंकि टाइम कम था। 40 दिन में मैं खुद बीपीएससी पीटी का पेपर देने गया हुआ था, उससे पहले ही ये रिजल्ट आ गया था, तो मैं छुट्टी में ही था, तो मैं उसी टाइम से ओवर स्टे में रह गया 40 दिन लगभग। जबकि मेरा फिजिकल बहुत ठीक था, मैं कर सकता था, बिना उतना प्रैक्टिस का भी कर सकता था, लेकिन रिस्क कौन ले? रिस्क लेना अच्छी बात नहीं है ना। रिस्क क्यों ले? 30 दिन ओवर स्टे मार दिए या 30 दिन हमने छुट्टी कटवा दी तो क्या हो गया? वो फिर आ सकता है, लेकिन जब फिजिकल फेल हो गए वो फिर नहीं आ सकता। या जो ओवर कॉन्फिडेंस में पढ़ते रह गए और आज फिजिकल फेल कर गए, तो क्या हुआ? आप तो
फिजिकल से फेल हो गए ना, तो आपकी तो गई 1.5 साल की मेहनत। फिर आप 1.5 साल सोचोगे, फिर जाके आप तैयारी करोगे, फिर सब चीज़ होगा तभी तो आके फिर आप फिजिकल दोगे। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए छोटी छोटी गलती नहीं करना चाहिए। आपको जितना टाइम दिया गया है, आप ये मत सोचो कि मुझे आता है कुछ। पूरे जी जान से फिजिकल में लगो, जितना दिन दिया गया है निश्चित तौर पे होगा। जो लगे थे उनका हुआ भी। कुछ लोग, जब मैं प्रैक्टिस में था तो हमारे बीच भी थे बिहार पुलिस निकालने वाले, कुछ लोग अदर फोर्स से आए थे, लेकिन अच्छा तो नहीं लगता बोलने में, हमारे साथ के ही थे, नहीं हो पाया सिलेक्शन। है रनिंग में 1 सेकेंड, 1 मिनट, ऐसे करके सभी फेल होते गए। किसी का 1 मिनट ज़्यादा लग गया, किसी का सेकेंड में लगा। तो ये सब चीज़ें अच्छी नहीं। अब कुछ कुछ चीज़ों पे बात करते हैं, छोटी छोटी जो गलती हुई है उन पे। जब मैं मेंस का पेपर दे रहा था तो उस समय अमूमन सभी लोगों से होती है, क्वेश्चन थोड़ा हार्ड था। जब हार्ड क्वेश्चन रहते हैं तो मेंटली प्रेशर ज़्यादा ही रहता है कुछ, इसमें हम लोग गलती कर बैठते हैं। जानते हुए 2-3 ऐसे क्वेश्चन को हमने गलत कर दिया, आप लोग में किए होंगे, जो नहीं करना चाहिए था। और आज उसी का परिणाम है कि हम मेरिट के लिए इतना संशय में हैं और सोच रहे हैं कि होगा कि नहीं होगा। एक क्वेश्चन रंगने में गलती कर दिया, प्रेशर ही इतना हो गया। शुरू के क्वेश्चन इतने ज़्यादा हार्ड थे कि दिमाग लगा किस चीज़ का पेपर में हम बैठ गए। हालांकि क्वेश्चन फिर धीरे धीरे नॉर्मल होते चला गया आगे, लेकिन शुरू में इतने ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन थे कि मतलब मेंटली प्रेशर ही थोड़ा हो गया, जिसके कारण 2-3 आसान क्वेश्चन गलती किए। वहाँ से आने के बाद ही हमें पता चल गया कि क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए था। अब सभी लोगों के साथ ऐसा हुआ। जो लोग के पास, जिन लोगों के पास 5-6 क्वेश्चन प्लस में है, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, वो बहुत खुश है कि हाँ हमारी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा ठीक है। लेकिन जो बॉर्डर मार्क्स पे हैं जैसे मैं खुद हूँ, उन लोगों के लिए कुछ ज़्यादा ही संशय है। वो खास करके ऐसे ऐसी गलती नहीं करते तो आज हम लोग भी थोड़ा पॉजिटिव में ज़्यादा रहते। लेकिन कोई बात नहीं, पेपर हो चुका है। लेकिन आगे से इन बातों का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो छोटी छोटी गलतियाँ होती है ना, ये ना हो तो हम अच्छा कर सकते हैं। और चीज़ें अच्छे थे और होते भी, नहीं रहते तो आज हम लोग मेरिट का इंतज़ार में नहीं रहते। कुछ भाई हमसे भी ज़्यादा गलती कर बैठे, हम 2-3 गलती किए, कुछ 5-6 में चले गए होंगे, जिनके कारण उनका मेंस में नहीं हुआ। या कुछ होते हैं प्रेशर में ज़्यादा आ गए, जानते हैं मतलब क्वेश्चन हार्ड जो है उनको तो छोड़िए, वो कोई मेरिट के मायने में कोई नहीं है। अगर अभी 74 ही कट ऑफ गया है तो 20 क्वेश्चन आप हटा दीजिए हार्ड का ही, फिर भी हम उसमें जो 80 से नीचे वाले थे उसमें जो गलती किए हैं, इसके कारण हमारा रिजल्ट नहीं हो रहा, या हम सोच रहे हैं 15-20 क्वेश्चन जो अपर लेवल के थे तो वो तो मेरिट के लिए कंसीडर ही नहीं हो रहे हैं, या वो उसका पेपर से कोई मतलब ही नहीं, उतना कट ऑफ जाएगा ही नहीं। इसलिए हमें उस बात का सोचना नहीं है, ऐसी गलती ना करेंगे। आगे का हमें भी ध्यान रहेगा, आप लोग भी इस पर थोड़ा सोचिए और इस पर ध्यान दीजिए। दूसरी बात है कि हम जब पेपर का टाइम आता है तो रिवीजन ना करके हम लोग अगला नेक्स्ट कंटेंट में लगे रहते हैं, ये पढ़ लूँ, वो पढ़ लूँ, वो पढ़ लूँ। ये चीज़ सही नहीं है। पीटी में बाहर इसी चक्कर में लोग हुए, मेंस में बाहर हुए, अब ऐसी कगार पे हैं कि कुछ मेरिट में बाहर होंगे इन्हीं सब गलतियों के कारण। जो कंटेंट हम लास्ट में 15 दिन 20 दिन रहे, सिर्फ रिवीजन होता है, उसमें अलग कुछ नहीं पढ़ा जाता है। शायद इसको फॉलो किया तो हमने आज यहाँ तक मेरिट तक पहुँचे हैं। कुछ लोगों ने हमसे ज़्यादा फॉलो किया इस चीज़ को, तो उनके स्ट्रेंथ हमसे बहुत सही है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखना है। 15-20 दिन लास्ट का तो रिवीजन पे ही देना है, जो एग्जैक्ट सही है। क्या हमको आगे पढ़ना है उससे कोई मतलब नहीं। जो फालतू क्वेश्चन आएंगे 15-20, वो सबके लिए फालतू है, हमारे लिए फालतू नहीं है। अलग हम कंटेंट पढ़ के कुछ नहीं कर सकते लास्ट के 20 दिन में। रिवीजन रिवीजन ओनली रिवीजन। कुछ बुक ही हैं, उसी से रिवीजन किया जा करते हैं लोग। हमने भी वही किया जो नॉर्मल मार्केट से बुक है, 2-3 लुसेंट ऑब्जेक्टिव हो जाए, क्राउन हो जाए, यही सब बुक है मार्केट में। तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, बुक कोई भी हो, बुक पूरी तरह से याद होनी चाहिए।
मतलब कॉन्सेप्ट आपके उस टॉपिक या थी पे क्लियर पहले करिए, फिर ऑब्जेक्टिव को रिवाइज करिए। इससे चीज़ें आसान हो जाएगी और आगे रिजल्ट होने की संभावना बढ़ती रहेगी। दूसरी बात है कि जब लास्ट के 10-15 दिन बचते हैं पेपर से पहले, तो कंटेंट इतने ज़्यादा हम लोग को कवर कर चुके होते हैं पीछे पढ़ के, उनको कवर कर पाना 15-20 दिन में रिवीजन पे रिवीजन करना मुश्किल है, उतना नहीं हो पाता जो हमारे से या किन्हीं से होता। इसलिए हेडलाइन करना बहुत ज़रूरी है। जो क्वेश्चन आपको याद है, जिस टॉपिक पे आप पूरी तरह से कन्फर्म हो कि इससे कहीं से क्वेश्चन आए, गलती नहीं होगा, उसको लाइन करिए और उस टॉपिक पे लास्ट टाइम में ध्यान कम दिया जाए। एक बार रिवीजन कर लिए, काम ख़त्म हो गया लास्ट टाइम में। बाकी आप उस टॉपिक पे ज़्यादा जोर दीजिए जो आपको डाउट क्रिएट करता है। कुछ क्वेश्चन रहते हैं जो आप कितनों रट लिए या कितनों कॉन्सेप्ट कर लिए, वो डाउट आपको लास्ट पेपर टाइम में देगा। तो वैसे क्वेश्चन पे ज़्यादा वर्क करिए लास्ट टाइम में। और ऐसे क्वेश्चन होते हैं हमारे मेंस में 50 क्वेश्चन 60-55 क्वेश्चन आसान थे, 15 से 20 क्वेश्चन वही थे जो मेरिट डिसाइड करने वाले थे, वही थे, उसी के चक्कर में लोग फंसे भी। तो ऐसे क्वेश्चन को हेडलाइन करिए और उसी पे वर्क ज़्यादा करिए लास्ट 15-20 दिन में। पढ़ने के लिए पीछे पूरा दिन पड़ा रहता है, आप उससे पीछे कितना पढ़ लिए हैं सिर्फ उसको रिवाइज करिए। अलग कंटेंट पे ध्यान ना दीजिए, चाहे कोई कुछ एक प्रैक्टिस सेट मैक्सिमम हो गया पर डे। एक सुबह एक शाम भी कर सकते हैं, लेकिन एक प्रैक्टिस टेस्ट पर डे के हिसाब से काफ़ी है। ऐसी चीज़ों पे ध्यान दें। दरोगा की नई वैकेंसी के बारे में लगभग सभी लोग जानते हैं, आने वाले हैं, कब से हो रहा है। कुछ लोग का कहना है कि इसका फाइनल मेरिट देने के बाद आ जाएगी वैकेंसी। आएगी, अच्छी बात है। बीच में एक और 3000 रिटायर्ड दरोगाओं को भर्ती कर लिया, उनके आवेदन निकल गए हैं। तो चीज़ें कुछ भी हो सकती है, आने की संभावना हमें भी है, आपको भी है। आए तो बहुत अच्छी बात है और आएगी ही। इस बीच कुछ बातें हैं जो पीटी या मेंस या फिजिकल में फेल हो गए उनके लिए, वो अब नए सिरे से चालू फिर से पढ़ाई करेंगे और करना भी चाहिए। बाहर खास करके बिहार में बहुत वैकेंसी आ रही है इस साल। 24 में चुनाव ही है, तो 23 से वैकेंसी अगले साल से आना शुरू हो जाएंगे। मतलब अगले साल को मद्देनजर रखते हुए इस लास्ट तक और उसके बीच में अगले साल पूरी वैकेंसी का ही है। बिहार में सिविल कोर्ट है, बिहार दरोगा है, बिहार पुलिस है, ऐसे इस तरह से बहुत सारे वैकेंसी पर, जिसके लिए आप पूरी तरह से तैयारी में लग जाइए। टाइम नहीं है, आप जितना तैयारी कर रहे हैं लोग और भी तैयारी कर रहे हैं, तो आप अपने का स्ट्रेंथ मजबूत करिए। आप पे पूरा फैमिली का दारोमदार है, आप लगिए इस चीज़ में, मेहनत से होंगे ज़रूर कामयाब। 2213 की फाइनल मेरिट आने की ऑफिशियल डेट तो नहीं आई है, लेकिन अभी स्क्रूटनी जारी है। लगभग 6 तारीख से चालू हुआ था ये, और 15-16 तारीख तक ये लगभग चलेगा, जहाँ तक लग रहा है। कुछ पहले भी ख़त्म हो सकता है, लेकिन अप्रोक्स 15 तारीख तक ये चलने वाला है। उसके 7-8-10 दिन लग सकते हैं। 20-25 के बीच की संभावनाएं हैं सभी लोगों की। हम लोग इसी बात के लिए सोच रहे हैं कि मेरिट कब दे दे। जो इंतज़ार में है उनका पढ़ने में मन नहीं लग रहा, तो संभावनाएं बहुत है कि 20-25 के बीच आ जाएंगे। बाकी अपनी तैयारी को जारी रखिए। अगली वीडियो में कुछ अपडेट लेके और आएंगे। पिछली वीडियो में कट ऑफ कितने लड़के पास किए, क्या चीज़ में पास किए, सभी चीज़ के बारे में बता चुका हूँ, जिसके लिए पिछले वीडियो देख सकते हैं। चैनल नया शुरू किया हूँ, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।